Good morning student, you are watching your own channel Physics for You and today's topic is combination of errors। और अब आ रहा है combination of error in multiplication। जी हाँ, अब हम पढ़ेंगे combination of error in multiplication। मान लीजिए दो क्वांटिटीज हैं A और हम उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किससे? B से। तो कुछ ना कुछ एरर इसको मेजर करने में आई होगी, कुछ ना कुछ एरर बी को मेजर करने में आई होगी, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जो नई वैल्यू आएगी अगर हम उसको z नाम दे देते हैं, इन दोनों एरर्स की वजह से z में भी कुछ ना कुछ एरर आई होगी, प्रोपगेट होगी, कंबाइंड होगी। अब कंबाइन होने में इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या डेरिवेशन होता है, वो हम अब देखेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला डेरिवेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक जरूर देखना, एग्जाम में आने की चांसेस हो सकती है। आइए इसको देखते हैं। बिल्कुल जैसा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिखा था, अब मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए क्योंकि 2 बार मैं करवा चुका हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। आप लिखेंगे लेट डेल्टा ए and delta b, I repeat, let delta a and delta b are the absolute errors in quantities a and b. So उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, सो द मेजर्ड वैल्यू, बिल्कुल जैसा एडिशन सब्ट्रैक्शन में चल रहा है, सेम थ्योरी चल रही है। सो द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। क्या वैल्यू हो जाएगी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ऐसे ही बी की मेजर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ऐसे ही तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड विल बी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो अल्टीमेटली आपकी क्या लाइन बन चुकी होगी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मैंने ए की एरर को उसके साथ लिख दिया पूरी मेजर्ड वैल्यू, बी की पूरी मेजर्ड वैल्यू, और ये z की मेरी मेजर्ड वैल्यू। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब अगला स्टेप बड़े ध्यान से देखना, मैं इसमें से z कॉमन लूँगा, इसमें से a कॉमन लूँगा, इसमें से b कॉमन लूँगा। कैसे कॉमन लूँगा इस बात को ज़रूर समझना। नॉर्मली बच्चा इस चीज़ को रट्टा मार लेता है, रट्टा नहीं मारना, समझना है। यही तो हमारी खासियत है कि आपको एक एक चीज़ क्या करनी है, समझनी है, तब मार्क्स अच्छे आएंगे आपके। देखिए अगर मैं इन दोनों में से z कॉमन ले लेता हूँ तो z कैसे कॉमन लिया अभी मैं समझाऊंगा। क्या आएगा, z प्लस 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। देखते रहे ना, कहीं मत जाना। इसमें से a कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। कैसे ले रहा हूँ अभी समझाऊंगा, देखते रहो। 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये कैसे किया। बच्चा कहेगा बड़ा आसान है, z को अगर हम अंदर ले जाते हैं ब्रैकेट के तो z बन जाए z, और जब ये यहाँ जाएगा z से z कट के सेम क्वांटिटी आ गई है। ये तो मेरे बच्चे आप इस स्टेप को लिखने के बाद बता रहे हो कि ये कैसे हुआ, लेकिन अगर कोई कहता है कि सर इससे ये स्टेप कैसे बना, तो हमने z कॉमन लिया। अब यार देखो यहाँ ये z है, ये z नहीं है, ये डेल्टा z है। डेल्टा z का मतलब एरर इन z। एरर में z में कितनी एरर, डेल्टा a का मतलब a नहीं है, ये डेल्टा a का मतलब ये नहीं होता कि डेल्टा अलग और a अलग। डेल्टा a का मतलब है एरर इन a, तो ये एक अलग चीज है, a अलग चीज है, डेल्टा a अलग चीज है। ऐसे ही डेल्टा b का मतलब हो गया एरर इन b। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि z और z कॉमन ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा, या यहाँ पर a कॉमन, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा डेल्टा, ऐसे नहीं कर सकते। तो अब ये कैसे हुआ इसको भी समझ लो। देखो यहाँ लिखा था z
प्लस माइनस डेल्टा जेड। अगर मेरे सरकार, मेरे भूलो, मेरे चमन, मैं इसमें z मल्टीप्लाई करवा दूं और z डिवाइड करवा दूं। मैंने इस क्वांटिटी में z से मल्टीप्लाई किया, z यार काट दूं तो वही बात हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, z से मल्टीप्लाई करवाया, z से डिवाइड कराया। अब इस पे भी z है, इस पे भी z है। अगर मैं इन दोनों में से z कॉमन ले लूं तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से क्या बचेगा, डेल्टा z बाय z। तो मैंने जैसे किया वो आ गया। ऐसे ही यहाँ a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड, तो a यहाँ भी होगा, a यहाँ भी होगा, कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से क्या बचा डेल्टा a बाय a। ऐसे ही यहाँ मैंने b से मल्टीप्लाई किया, b से डिवाइड किया। अब यहाँ भी b होगा, यहाँ भी b होगा, b कॉमन आ गया, यहाँ से आया 1 और यहाँ से आया डेल्टा b बाय b। समझ आ गई ये वाली बात? कोई दिक्कत हो कमेंट में लिखना और कैसा लगा ये बताना। चलिए अब z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, a और ये b एक साथ लिख दो। यहाँ से क्या आया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। अब देखिए आपको पता है a इंटू बी क्या होता है z, तो अगले स्टेप पे a इंटू बी की जगह क्या आ जाएगा z। तो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, a इंटू बी की जगह क्या आ गया z 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और मेरे बच्चों z को मैं z से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। इसको खोलो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, इस ब्रैकेट्स को ओपन करो, 1 1 जा 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या गया प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इंटू डेल्टा b बाय b। चलिए समझ आ गया? 1 1 जा 1, 1 इंटू दिस दिस, दिस इंटू 1 दिस, दिस इंटू दिस, ये आ गया। अब यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब जरा समझिए ये डेल्टा a क्या है? डेल्टा a एरर है। एरर किस में? a में। तो जैसे ये 6 है तो इसको मैंने कितना मेजर किया होगा 6.2, तो एरर कितना हो गया होगा 0.2। अगर ये 6 सेंटीमीटर मैंने इसे कितना मेजर किया 6.1, तो कितना एरर है 0.1। यानी ये क्वांटिटी क्या है छोटी, ये क्वांटिटी डेल्टा a क्या है छोटी क्वांटिटी है, और उसको मैं पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मेरी एक छोटी सी क्वांटिटी आ गई, ये मेरी एक छोटी सी क्वांटिटी आ गई। ऐसे ये भी मेरी क्या आ गई छोटी सी क्वांटिटी। हमेशा याद रखना छोटी छोटी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है, हमारे को ऐसा लगता है कि मल्टीप्लाई करने से क्वांटिटी बड़ी होती है। जैसे 2 इंटू 3 कितना आया 6, 4 इंटू 3 कितना आया 12। हमें ऐसा लगता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वांटिटी हमेशा बड़ी हो जाती है। गलत। जब जब क्वांटिटी 1 से छोटी होगी, जैसे हाफ इंटू हाफ, तो ये उससे भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। हाफ इंटू हाफ 1/4। छोटा छोटा बहुत छोटा, छोटा 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 बहुत छोटा। फिर से बोलो, मेरे साथ बोलो, छोटा छोटा बहुत छोटा। हाँ फिर बोलो, छोटा छोटा बहुत छोटा। तो सरकार ये क्वांटिटी क्या है छोटी, ये क्वांटिटी क्या है छोटी, छोटा छोटा बहुत छोटा। और इतनी छोटी चीज़ों को हम क्या करते हैं, चल हट, इतनी छोटी चीज़ों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम इतनी छोटी क्वांटिटीज़ को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो हम लिख सकते हैं सिंस डेल्टा a अपॉन a एंड डेल्टा b अपॉन b आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, so their
सो देयर प्रोडक्ट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत छोटा होगा, छोटा छोटा बहुत छोटा होगा, और इतनी छोटी क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। सो नेग्लेक्ट इट, हम इतनी छोटी क्वांटिटी को नेग्लेक्ट, ये कैंसिल आउट हो गया, ये चीज नेग्लेक्ट आउट हो गई, ये खत्म हो गया, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अल्टीमेटली क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो फिर से वही वाली बात आ गई, मेरी इसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज बन गई, 4 पॉसिबल क्वांटिटीज क्या बन गई, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो आप लिख सकते हैं 4 possible values of delta z upon z are plus delta a upon a plus delta b upon b, या तो ये होगा या प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, या ये होगा माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और लास्ट माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये 4 मेरी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, ये बात मुझे समझ आ गई। तो इसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू क्या लेंगे, मैक्सिमम एरर विल बी, हम क्या लेंगे, मैक्सिमम वाली वैल्यूज ले लीजिए। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, या तो ये वाली ले लो या ये वाली, या तो यार इधर वाली दोनों प्लस की ले लो या दोनों माइनस की, प्लस या माइनस। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, विल बी डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस जो भी आएगा इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। ये है आपका डेरिवेशन प्रोपगेशन इन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 क्वांटिटीज, एरर इन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 क्वांटिटीज। अब हम पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन। तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए मेरी कोई क्वांटिटी है A, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होगी। मेरी कोई दूसरी क्वांटिटी है B, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होगी। अगर हम उन क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एरर हो बनेगी, इसकी एरर आपस में प्रोपगेट करेगी और एक नई एरर बनेगी। हमने इन दोनों को मिला के नाम रख दिया क्या, Z। तो जो भी नई एरर आएगी वो हमारी Z की एरर मानी जाएगी। तो हम इसके अंदर कैसे लिखेंगे, हम बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, लेट डेल्टा A and delta B are absolute error in A and B। A और B के अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा A और डेल्टा B। फिर आप लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन से, मेजर्ड वैल्यू ऑफ A कितनी होगी, मेजर्ड वैल्यू A प्लस माइनस डेल्टा A। ऐसी मेजर्ड वैल्यू ऑफ B कितना होगा, B
प्लस माइनस डेल्टा बी, और इनको कंबाइन करके जो नई वैल्यू बनी z, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ z कितनी बनेगी, z प्लस माइनस डेल्टा z। अब अगर ये वैल्यूज मैं सब यहाँ पुट आउट करता हूँ तो अल्टीमेटली बनने वाला है z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू, a की जगह आ जाएगा क्या, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक, सिंपली मैंने a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, z की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब जैसा मैंने कॉमन लेने का तरीका मल्टीप्लिकेशन में बताया था, बिल्कुल वैसा ही डिवीजन में करेंगे। जिसने नहीं देखा है पहले मल्टीप्लिकेशन वाला डेरिवेशन देख लीजिए, इसमें से z कॉमन लीजिए, मैंने पूरा सिखाया है उसमें, आराम से उसको देखिए, फिर इसको देखिए, z से मल्टीप्लाई, z से डिवाइड, मैंने z कॉमन ले लिया। ऐसे यहाँ और यहां से b कॉमन, अब आपको पता है a अपॉन b क्या होता है, z, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो सकता है, z a अपॉन b की जगह क्या आ सकता है, z, ये z इस z से कैंसिल आउट हो गया, ये z इस z से कैंसिल आउट हो गया, और जो ये क्वांटिटी जो नीचे लिखी हुई है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर ले आइए और क्या हो जाएगा, अगर मैं इस क्वांटिटी को ऊपर ले आता हूं तो क्या होगा, आराम से लिख लीजिए सारा नीचे का। चलिए इसको मैं ऊपर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ये क्वांटिटी नीचे से ऊपर आई और ऊपर आके 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, -1, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस की जगह ऊपर आके क्या हो जाएगा, -1। अब याद रखना ये वाली वैल्यू डेल्टा बी क्या है, छोटी क्वांटिटी, और बी क्या है, पूरी वैल्यू, छोटी सी वैल्यू अपॉन पूरी वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या आ गई, बहुत 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 छोटी वैल्यू आ गई। फिर हम लिख सकते हैं when, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, कहीं जाने की जरूरत है, ये स्टेप समझ आ गया तो डेरिवेशन समझ आ जाएगा। और याद रखना एग्जाम्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के डेरिवेशन के आने के चांसेस कम है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के डेरिवेशन के आने के चांसेस पूरी हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। when, ध्यान से देखना, when 1 is, ये वाली क्वांटिटी बहुत बड़ी है, when 1 is very very greater than डेल्टा b अपॉन b, हमने क्या लिखा, जब हमारा जो ये 1 है बहुत बड़ा है किससे, डेल्टा b अपॉन b, then expanding by बायनॉमियल थ्योरम, हम इसको बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देते हैं। और बायनॉमियल थ्योरम हम कैसे लगाएंगे, देखिए 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो, 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो ये हो जाता है 1 प्लस nx, 1 प्लस nx, जब 1 जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन x। यही लॉजिक हम इस जगह लगाने वाले हैं और अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a ब्रैकेट 1। ये देखिए ये आगे आ गया यहाँ पर, ऐसे ही ये -1 इस जगह आ जाएगा, जैसे ये इस जगह आ गया nx हो गया, ऐसे ही मेरे बच्चों यहाँ पावर -1 है, ये यहाँ देंगे। अब भैया अगर यहाँ पहले से प्लस था
तो इस माइनस के यहां आने से ये बन जाएगा क्या, माइनस। ये माइनस आएगा तो ये प्लस माइनस माइनस। लेकिन अगर ये पहले से माइनस है, प्लस माइनस का मतलब क्या है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अगर ये पहले से माइनस है तो इसके आने से क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बनने वाला है क्या, माइनस प्लस, जो भी हो साइन बदल गए, डेल्टा बी अपॉन बी। इसको ओपन आउट कर लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, 1 बन जा 1। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। देखिए ये प्लस का अगर ये माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस का अगर ये प्लस का है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये माइनस का है, ये माइनस का है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस। तो कुछ भी आ सकता है। ये क्वांटिटी वैसे भी अब कैंसिल होने वाली है। हम 1 को 1 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। हम 1 को 1 से कैंसिल आउट, थोड़ा सही करके लिख देता हूँ ऊपर, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। हम 1 को 1 से कैंसिल आउट कर चुके हैं। अब आपको पता है डेल्टा ए एक छोटी क्वांटिटी है और उसे पूरी क्वांटिटी से डिवाइड किया जा रहा है, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, छोटी, बिल्कुल वैसी जैसे पिछले डेरिवेशन में किया था। डेल्टा बी एक छोटी क्वांटिटी है, इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, बी से, तो ये भी एक छोटी क्वांटिटी है। और छोटी छोटी बहुत छोटी, हाफ इंटू हाफ कितना होता है, 1/4। अगर एक से छोटी क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते तो और छोटी क्वांटिटी हो जाती है। ऐसे ही छोटा 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 बहुत छोटा, छोटा छोटा बहुत छोटा, हम यहां लिख देंगे नाउ डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी आर वेरी स्मॉल quantities, so their product are very very small and neglect them। छोटा छोटा बहुत छोटा, छोटा छोटा बहुत छोटा, और इस छोटी क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। और अल्टीमेटली यहां से निकल के आएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब फिर वही वाली बात आ जाएगी कि यहां 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। हो सकता है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस का हो और डेल्टा बी अपॉन बी माइनस का हो। ये भी हो सकता है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस का और डेल्टा बी अपॉन बी प्लस का हो। ये भी हो सकता है डेल्टा ए अपॉन ए माइनस का हो और डेल्टा बी अपॉन बी माइनस का हो। और ये भी हो सकता है डेल्टा ए अपॉन ए माइनस का हो, डेल्टा बी अपॉन बी माइनस का हो, प्लस का हो। 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देखते हैं। तो आप लिखोगे 4 possible values of delta z upon z are क्या क्या हो सकता है, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये भी हो सकता है माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और ये भी हो सकता है माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम इसमें से मैक्सिमम वैल्यूज लें तो मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी होगी, ये वाली और ये वाली। सो मैक्सिमम error in division will be plus minus delta z upon z equals to plus minus delta a upon a plus delta b upon b।
ये आपका प्रोपगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन होगा। ध्यान से देखना, जो वैल्यू, जो फॉर्मूला मेरा एडिशन में आया था बिल्कुल वही फॉर्मूला मेरा सब्ट्रैक्शन में आया, जो फॉर्मूला मेरा मल्टीप्लिकेशन में आया बिल्कुल वही फॉर्मूला मेरा डिवीजन में आया।